हाइब्रिड विंका सदाबहार का केयर कैसे करें, वो भी अक्टूबर चल रहा है और विंटर आने वाला है। तो विंटर में क्या होता है, इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। हाइब्रिड विंका की सदाबहार की बहुत अच्छी होती है। मेरे पास लगभग 5 वैरायटी है। देखिए, एक तो ये डार्क पर्पल पे इसके जो बीच में सेंटर ये रेड और वाइट लेते हुए, और एक है ये वाइट में अंदर में इसका रेड है, और एक पूरा वाइट है। तो पूरा वाइट वो देसी होता है, वो मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ। और एक ये लाइट पर्पल है, देखिए मैं आपको कलर दिखाऊं ना, एकदम लाइट पर्पल में वाइट है। और एक ये डार्क, एकदम मैं क्या बोलूँ, डार्क कत्थी में वाइट का इसका ज़्यादा है। और एक है यहाँ पर ये, इसमें पर्पल में इसके अंदर में वाइट है। तो इस तरह के कुछ बेसी तो मेरे पास कलेक्शन नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस समय आप इसकी केयर कैसे करें, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी मैं सदाबहार विंका, चाहे वो देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। देखिए, देसी तो अपने को झेल लेता है, वो किसी भी पॉटिंग मीडिया में लगाइए, वो तो दीवार में कहीं पे भी वो हो जाता है, थोड़ी सी भी मिट्टी में भी वो हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड वाले विंका का आपको उसको केयर करना होगा। तो उसकी पॉटिंग मीडिया कैसी बनानी होगी, तो मैं आपको बताती हूँ उसकी पॉटिंग मीडिया के लिए क्या कीजिएगा। जैसे मैं बनाती हूँ, 30% मैं लेती हूँ गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 60 हो गया। अब 40 लेती हूँ मैं काउ डंग। देखिए, मैं अपने पेरेनियल प्लांट और सीजनल सारे में कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाय के सहार का यूज़ करूँ, क्योंकि वो जो फर्टिलाइज़र होता है ना, वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें एक बार आप अगर 40% के रेशियो से अगर आप डालते हैं तो आपको फिर सोचना नहीं पड़ता, फ्लावरिंग मस्त होता है, मस्त। मैं एक वर्ड कर रही हूँ। तो इसमें हो गया, तो 100 का शेड्यूल, 100% पॉटिंग मीडिया आपका तैयार हो गया। 30 गार्डन सॉइल, 30 रिवर सैंड और 40 आपका ले लिए काउडंग। अगर काउडंग ना हो तो वर्मी कंपोस्ट लीजिए, उसको मिला के खूब अच्छे से मिला के आप उसको उस पॉटिंग मीडियम दीजिए। सेकेंड आता है वाटरिंग। तो विंका में वाटरिंग कैसा करना होगा, मैं बोलूँ विंका को पानी कम चाहिए। आप सोचिएगा मैं भर भर के दूँ तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, और जो भी फ्लावर खिलेगा वो गिर जाएंगे। और हाइब्रिड वाले तो वो बहुत जल्दी रॉट होने का चांस रहता है, कि इसलिए देखिएगा जब मानसून में हाइब्रिड विंका को पानी से बचाना होता है। नहीं तो क्या होता है, हाइब्रिड विंका है ना, मानसून में गल जाता है, वो गल जाता है। कम पानी में देखिए वो बहुत अच्छा चलेगा। देखिए, हर एक हाइब्रिड चीज़, चाहे वो एडेनियम हो, सदाबहार हो, विंका हो या बोगनविला हो, पानी को शेड्यूल को पकड़ना हो, क्योंकि वो हाइब्रिड रहता है ना। तो उसको थोड़ा सा अगर आपने नहीं पकड़ा तो वो फ्लावरिंग प्लांट गड़बड़ होगा और साथ में फ्लावर भी नहीं देगा। थर्ड, मैं वाटरिंग का थर्ड में इसका होता है कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे होती है। तो ये बहुत इजी वे में लग जाता है। इसकी कटिंग प्रूनिंग आप कर सकते हैं, इसको बूसी बना सकते हैं। जैसे आप इसके टिप को भी प्रोपोगेशन में क्या है, मगर इतने से टिप को लेके लगाऊँ ना तो ये लग जाएगा इतना छोटे से। हाँ, लगाने के लिए मैं कहूँगी 50% सैंड और 50% बालू, 50% सैंड और 50% सॉइल के मिक्सचर में आप लगाइए, आपकी कटिंग चल जाएगी। और देखिए, थर्ड, आप इसको पानी, हाँ एक चीज़ मैं कहूँगी, पानी तब दीजिएगा जब आपकी पॉटिंग मीडिया सूखे। देखिए, अभी सारे का आपकी पॉटिंग मीडिया सूखी हुई दिख रही होगी। क्यों? अगर मैं ज़्यादा पानी दूँगी तो फूल बहुत जल्दी ड्रॉप करेगा। हाँ, मैं इसे कल शाम में दी हूँ तो आज शाम में दूँगी। मैं 24 घंटे का इसमें रखती हूँ इंटरवल पानी का, तो काफ़ी अच्छा चलता है। देखिए, और ये वाला जो पॉटिंग मीडिया, ये विंका जो मैं लगाई हूँ, ये एडेनियम के पॉटिंग मिक्सचर में, तो इसकी ग्रोथ देखिए कितना अच्छा, और फूल भी बहुत अच्छा आ रहा है और बन रहा है। नेक्स्ट आता है कि इसमें सीड बनते हैं। अगर आपने प्लांट में सीड बनना छोड़ दिया ना तो वो फ्लावर कम देगा। मैं फिर दिखा रही हूँ, सीड पॉट को आपको हटाते रहना होगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए ये कलर के जो बने हैं, खिले हैं, देखिए इसके यहाँ सीड पॉट बने हैं। देखिए, तो अगर मैं ये सीड पॉट रहने दूँ ना तो ये क्या होगा, नेक्स्ट ये फ्लावर कम देगा। तो दो चीज़ है, या तो आप बीज रखिए या नहीं तो देखिए, जैसे ये इसके बीज सूख के भी टूट गए देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये मैं नहीं रखूँगी। और इसकी छोटी सी भी छोटी कटिंग चल जाती है, किसकी, सदाबहार विंका की। देखिए ये इस तरह का। और विंटर में ये हैवी फ्लावरिंग करेगा। जैसे आपका ये बहर रहा है तो इसके टिप को मैं कट करके लगा दूँ तो यहाँ पे बूसी होगा। एक टिप मैं काटूंगी तो 2 से 3 ब्रांच निकलेगा। तो विंटर के लिए सदाबहार बहुत ही अच्छा होता है हाइब्रिड। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, आप इसकी पिंचिंग करके इसको बूसी बना सकते हैं। अब मैं बोलूँ यहाँ पे बहुत सारे सीड बन रहे, ये सीड सबको हटा दीजिए। प्लांट की ये बेकार के एनर्जी सकन और फ्लावरिंग के रेशियो को कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसमें क्या, इसमें पेस्ट अटैक होता है, मिलीबग होता है। हाँ, इसमें बहुत सारे पेस्ट अटैक भी होते हैं और मिलीबग भी लगते हैं। मैं मानसून में देखिए तो इसमें क्या कीजिए, हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड
या नहीं अगर आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का भी 5 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर फोलिज स्प्रे कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है इसके है ना मिलीबग लग के इसके लीफ को, इसके प्लांट को वो ख़राब कर देता है और एक्सेस वाटर से आपके ब्रांच गलेंगे। देखिए देसी में कोई टेंशन नहीं है, सारा ये प्रॉब्लम आता है आपके हाइब्रिड विंका में। विंगा की मेरे पास ये यहाँ पे 5 और यहाँ पे मैं इसलिए रखी हूँ कि यहाँ पर मैं दी हूँ सिर्फ इसको एक कलर ऐड करेगा और इसके बगल में मैं दी हूँ एडेनियम, ताकि पॉलिनेशन होगा। इस पे तरह तरह के भंवरे, कीड़े मकोड़े, पतंगे आके बैठेगी और ये पॉलिनेट का काम करेगी इसमें। अब आता है इसमें फर्टिलाइज़र क्या देना। मैं बोली ना कि अगर आपके पास काऊ डंग है तो सबसे, गाय की सहार है तो सबसे अच्छा आप मंथ में एक बार 1 से 2 मुट्ठी बस पॉट के हिसाब से। जैसे ये मेरे 8 इंची के पॉट है, क्योंकि मैं छोटा ही पॉट दी हूँ क्योंकि मैं इसे बड़े पॉट में नहीं दे रही थी, तो आप इसमें अगर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। क्या मैं बोली 1 से 2 मुट्ठी काऊ डंग। अगर आपके पास काऊ डंग अवेलेबल नहीं है तो मैं कहूँगी आप गाय की वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। हाँ, इस तरह के फ्लावरिंग के लिए थोड़ा सा, जैसे मैं यूज़ करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं DAP का यूज़ करती हूँ। तो DAP जैसे मैं यहाँ पे रखी हूँ, DAP का क्या कर रही हूँ मैं, देखिए जैसे ये DAP है, देखिए ये DAP का, जैसे 8 इंची का पॉट है तो लगभग 8 दाना, देखिए 8 इंची है 8 दाना। एक मैं आपको रफली मेज़र बता रही हूँ, देखिए लेके मैं इस कभी भी किसी भी प्लांट के रूट में मत दीजिए, बस यहाँ पॉट के रिम में ऐसे दे दीजिए। और जब भी ये देते हैं तो वाटरिंग ज़रूर कीजिए, और नहीं तो ऐसे हल्का सा गुड़ाई करके इसको ढक दीजिए। देखिए मेरी ऐसी पॉटिंग मीडिया है कि मैं हाथ से कर रही हूँ तो ये हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको इस तरह में बनाया है ना कि पानी दूं और निकल जाए, क्योंकि ये रॉट होने का चांस रहता है। और देखिए जैसे मैं इसको की तो मैं बोली ना कि इसको मॉर्निंग कल शाम में मैं पानी दे, देखिए नीचे नम है तो इसलिए मैं बोली ना कि अभी मैं इसमें पानी नहीं दी, क्योंकि मैं इसमें रोज़ शाम में दे रही हूँ। तो जब तक पॉटिंग मीडिया ना सूखे आप मत दीजिए। तो आप DAP का अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप केमिकल की और नहीं भरना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप सीवीटेक्सेट, माइक्रोन्यूट्रेंट्स या ह्यूमिक एसिड, फिर मैं वर्ड कर रही हूँ, सीवीटेक्सेट, माइक्रोन्यूट्रेंट्स या ह्यूमिक एसिड, इसमें से किसी का भी 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसका फोलिज स्प्रे कीजिए, या नहीं तो इसके पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए। या नहीं तो आपको जैसे बायोएंजाइम है आप उसको भी दे सकते हैं। विंगा में फ्लावरिंग इस तरह का चटक कलर और सुंदर लेने के लिए आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र का लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, चायपत्ती, सूखी चायपत्ती का यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर का यूज़ करते हैं। बहुत ऐसे किचन में हम लोग के फर्टिलाइज़र है जिसका यूज़ करके आप सदाबहार विंका में इस तरह के फ्लावर ले सकते हैं। और विंटर अभी इसका एकदम सीजनल टाइम है, बहुत अच्छा चलता है। मैं तो इसको बचा के रखी थी गर्मी में भी, और ये मेरे छत पर ही था, आप देखे होंगे मेरे छत पर ही ये सारा विंका रखा हुआ था और ये चल रहा था। और ये तो पूरा ये विंका पूरा रखा हुआ है किसके, एडेनियम के पॉटिंग मीडिया, मतलब सॉइल, इसमें मिट्टी ही नहीं है। और देखिए इसकी भी आप ग्रोथ देखिए कितना खूबसूरत है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं बोली ना कि अगर गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जैसे मैं उस सदाबहार विंका को बिना मिट्टी वाले पॉटिंग मीडिया में लगाई, और वो किस में दी हूँ मैं, एडेनियम में। मैं ये ट्राई कर रही थी तो कैसा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। जब ये देखते पुराने दीवार में, बाउंड्रीज़ में, जंगल में, नाली के किनारे में जब वो सदाबहार विंका लग सकता है तो इस पॉटिंग मीडिया में क्यों नहीं लगेगा। मैं इसी ट्राई के लिए मैं इसको डाली थी। आई होप आपको सदाबहार विंका के बारे में जहाँ तक मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक मैं रफली फिर बताती हूँ सदाबहार विंका में क्या क्या जरूरी टिप है। फर्स्ट, इसे प्योर सनलाइट चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। मैं कहूँगी सन लविंग प्लांट है विंका। आप सोचिएगा कि मैं शेड में रख दूँ फ्लावर होगा, तो नहीं होगा। सेकेंड, वाटर आपको उतना ही देना है। हाइब्रिड वाले में तो संभल के ज़्यादा दीजिएगा तो आपका प्लांट रॉट होने के चांस रहेंगे। और पानी तब दीजिए जबकि आपकी पॉटिंग मीडिया सूखे। थर्ड, इसमें पेस्ट अटैक होता है, कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो आप इंसेक्टिसाइड का 2 ml 1 लीटर पानी में देके आप इसका फोलिज स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ, इसका प्रोपोगेशन के लिए इसे आप सीड से भी लगा सकते हैं, यानी तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग को आप 50% सैंड और 50% बालू के मिक्सचर में लगाइए, आपको बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट आता है इसका फर्टिलाइज़र। हाँ, फर्टिलाइज़र में मैं कहूँगी पर मंथ 2 मुट्ठी काऊ डंग डाल दीजिए। अगर काऊ डंग ना हो तो बर्मी कंपोस्ट, अगर बर्मी कंपोस्ट भी ना हो तो कुछ नहीं, मेरे जैसा आप DAP का 5 से 6 दाना डाल सकते हैं। या नहीं तो आप इसमें बनाना पील, अगर आप ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं तो बनाना पील फर्टिलाइज़र
या आप सीविट एक्सरे माइक्रोन्यूट्रन ह्यूमिक एसिड और 1919 का, इसका किसी में से एक का भी आप फोलिज स्प्रे कीजिए। और देखिए इसी कारण मैं रखी हूँ, देखिए यहाँ पे ये कीड़े आके बैठे हैं ना, देखिए ये इसका क्या किया, ये यहाँ से इसका पॉलन उठा के कहीं और, देखिए तो ये यही होता है पॉलिनेशन, मैं इस कारण इसको रखी हूँ। तो चलिए आपको मैं जहाँ तक जानी आपको विंका के बारे में आपको बताई। और देखिए ये विंटर में इतना अच्छा फ्लावर खिलेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा विंका का कलेक्शन कैसा लगा। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।